जय श्री राधे। आज दिनांक 8 मई 2025। एक पत्नी की कहानी एक बार जरूर सुनिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज क्या बताते हैं। एक पत्नी, एक कथा आती है उसके कुरुक्षेत्र के बारे में कि एक पत्नी अपने पति के लिए रोटी लेकर जा रही थी। उसका पति खेत जोत रहा था, हल चला रहा था। पता चला कि उसके पति को सांप ने डस लिया खेत में। जब सांप ने डसा और पत्नी रोटी लेके आ रही थी, अचार रोटी। पत्नी पहले के गांव में ऐसे न था, पति किसान खेत में काम करता तो पत्नियां जाया करती पति को देने के लिए रोटी इत्यादि। तो जब उसे पता लगा कि किसी ने बताया कि तेरे पति को तो सांप ने डस लिया और वो मर गया, तो उसकी पत्नी वहीं बैठी पेड़ की छांव में और सोची कि अब तो पति मर ही गया, चलो अचार रोटी रखी है, खा लेते हैं। तो उसकी पत्नी रोटियां खाने लग गई। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये भूमि अच्छी है महाभारत लड़ने के लिए। क्यों? बोले इसका पति मर गया। पूछा महिला से, क्यों तुम्हारा पति मरा, तुम अचार रोटी खा रही हो, पति के पास क्यों नहीं जाती? अरे बोले मर ही गया, जाने से होगा क्या, अब तो मर ही गया, हमारे रोने से जिंदा तो होगा नहीं, तो रोए क्यों? तब भगवान को लगा कि अच्छा यहां के लोग समझदार हैं, इतनी समझ है कि जब मर ही गया तो रोए क्यों। तो उस भूमि को चुना ताकि यहां पर योद्धा जब मरे तो उनकी विधवा पत्नियां यहां के रोए ना, क्योंकि रोएंगी तो वो युद्ध कैसे होगा। तो यहां मोह ममता कम है, इसलिए उस भूमि को चुना गया, कुरुक्षेत्र की भूमि को। बोलो हाँ। चलो अब चलते हैं महाभारत की तरफ। महाभारत जो था वह दो पक्षों में हुआ, पांडव और मैया। मैया स्वास्थ्य ठीक है, आराम है? आज शाम को हमारे साथ पकड़म पाई खेल लीजिएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। सुनो, ये बताओ महाभारत कितने लोगों के बीच में, कितने पक्ष? पीछे वाली मैया, हरी मैया, ओ हरी मैया, जा रही हो मेरी मां, टाटा। महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? कौरव और पांडव। पांडवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम? और कौरवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम? बताओ किसकी सेना शक्तिशाली थी? कौन पक्ष शक्तिशाली था? कौन सा? कौन सा? किनके तरफ ज्यादा योद्धा थे? किनकी तरफ? कौरवों की तरफ। कौरवों की सेना शक्तिशाली थी, कौरवों के साथ योद्धा ज्यादा थे, कौरवों के पास पराक्रम ज्यादा था, कौरवों के पास हथियारों की मात्रा ज्यादा थी, कौरवों के पास गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा थे, पितामह भीष्म जैसे योद्धा थे, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा थे। पांडवों के पास इतने बड़े योद्धा नहीं थे, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति। युद्ध लड़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए, जबकि पांडवों का धन कौरव पहले ही हड़प चुके हैं, इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर चुके हैं। तो पांडवों का अपना कोई धन संपदा, तो पांडवों की सेना बड़ी कमजोर थी, पांडवों का पक्ष बड़ा कमजोर था, कौरवों का पक्ष बड़ा मजबूत था। लेकिन एक अच्छी बात थी कि पांडवों की सेना भले कमजोर थी, पर पांडव अर्जुन ने अपने रथ का सारथी किसे बना दिया? अब सोचो कि जिसकी गाड़ी भगवान चला रहे हो, भला उसकी हार कैसे हो सकती है? हार तो उसकी होगी जो भगवान को भूल गया, है ना? अर्जुन तो महाभारत तब ही जीत गए जब उन्होंने अपना रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना दिया। आप अच्छा ये बताओ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है?
अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहे हैं? अर्जुन की गाड़ी भगवान चला रहे हैं, और आपकी गाड़ी हमारी मैया मोबाइल चला रही है। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा है? बोलो मेरी मां। आपकी गाड़ी अभी नहीं चला रहे हैं भगवान, आप लोग अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं। हम आपसे बस इतनी प्रार्थना करेंगे कि जैसे अर्जुन ने अपना सारथी कृष्ण को बना दिया, आप जानो और आपका, ऐसे ही आप भी अपने जिंदगी की गाड़ी भगवान को ऐसे सौंप दो, प्रभु अब आपका परिवार, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान, सब कुछ आपका, आप जानो और आपका। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं हो, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। विश्वास नानी, और नानी मतलब नानी बाई, नरसिंह जी की बेटी। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे
अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। पिता अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये, भगवान अपने भक्त को हारने नहीं देते। अर्जुन तो तभी जीत गए जब उन्होंने कृष्ण को सारथी बना दिया। तालियों के साथ ये भाव कि हम भी भगवान के साथ हैं और प्रभु हमारे साथ। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। 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 पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तो मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। आप सब कह रहे हैं कि हमें भगवान नहीं मिले, जबकि भगवान सबको ऑलरेडी मिले मिलाए हैं। भगवान सबको मिले हैं। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम भगवान से नहीं मिले? क्योंकि आपसे भगवान तो मिले ही हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। जैसे दुर्योधन को श्री कृष्ण तो मिले, पर दुर्योधन श्री कृष्ण को पहचान ही नहीं पाया कि भगवान है। वो तो समझता रहा कि ये तो ग्वाला है। रावण समझता रहा ये तो कोई वनवासी है, सामान्य मनुष्य है। रावण को भी राम मिल गए थे, कंस को भी कृष्ण मिल गए थे, परंतु ये लोग भगवान के मिल जाने पर भी भगवान को पहचाने नहीं। बात सही है कि गलत है? इस धरती में ऐसा कोई नहीं है
जिसे भगवान ना मिले हों। फर्क इतना है कि मिले तो सबको भगवान, कोई पहचान गया अच्छा ये है, कोई पहचान ही नहीं पाया। आपके बगल में आके खड़े हो जाएं भगवान तो आप पहचान पाए? आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैं भगवान से नहीं मिला, जरूर मिले होंगे किसी राह में, किसी मोड़ में, वो जरूर आपको मिले होंगे। किसी चौराहे पर कहीं ना कहीं वो आपको मिले जरूर होंगे, बस पहचान नहीं पाए आप। एक भक्त थे महाराष्ट्र के, उनका नाम था तुकाराम। क्या नाम था? तुकाराम। एक दिन रात्रि के ना उनके द्वार पर साधु आ गए। लगभग रात के 11 बज रहे थे। दरवाजा खटखड़ा, भैया हम यात्रा पे जा रहे थे जगन्नाथ जी की, आपका द्वार मिला है तो क्या हमें रात्रि का विश्राम होगा? तुकाराम जी ने दरवाजे खोले। महाराज ये तो बड़ा सौभाग्य गाओ। दिया जलाया उन्होंने। पहले तो दिया से ही सब काम था, मसालें जलती थी, दीपक जलाया, लाइट वाइट तो थी नहीं, संतों को बिठाया। संत बोले देखो मौसम गर्मी का था और गर्मी का मौसम, संत लोग बोले हमें बड़ी प्यास लगी है। तुकाराम जी बोले आप बैठो, मैं अभी पानी लेके आया। अच्छा, उनके घर में पानी भी थोड़ा सा था, मतलब एक आदमी घर में तो कितना पानी रखेगा, एक मटका बहुत है। और वो एक मटका पानी भी सवेरे से पीता पीता शाम को जरा बचा होगा, सवेरे आदमी भर लेता है पानी। जब संत आए तुकाराम जी के यहाँ तो उनके पास ना पानी भी नहीं था। महाराज आप बैठो, आपको प्यास लगी है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तो पानी लेने के लिए वो कुएं की तरफ चले। अच्छा, उस गांव में एक कुआं था जो तुकाराम जी के घर के बिल्कुल पास था, पर गांव की ऐसी अफवाह थी कि यहाँ पर भूत रहता है, इस कुएं के पास भूत रहता है। ऐसी अफवाह के कारण कोई उस कुएं में पानी भरने नहीं जाता था। अब जब नामदेव जी तुकाराम जी वहां गए तो लोगों ने रोका, अरे भैया वहां मत जाओ, वहां भूत रहता है। अरे साधु आए हैं, पानी भरेंगे, अब दूर जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, यहीं भरेंगे। थोड़ा गए, अंधेरा था चारों ओर, कुएं में बाल्टी डाली और जैसे ही पानी खींचने लगे सच्ची वहां पे भूत था, सचमुच वहां भूत रहता था। जैसे ही तुकाराम जी ने बाल्टी डाली, एक लंबा सा भूत खड़ा हो गया। तुकाराम जी ने देखा, अच्छा सारे लोग तो डर गए, भाग गए, पर तुकाराम जी भूत के चरणों में गिर पड़े। वाह मेरे नाथ, भले मिले मोहे लंबक नाथ, भले मिले मोहे लंबक नाथ। वाह विठ्ठल, वो विठ्ठल नाथ जी के पुजारी थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे। तो उन्होंने कहा वाह आज मेरा कन्हैया इतना बड़ा बन के आया मेरे सामने, सारे लोग भूत भूत कह के भाग गए। आप सब मिल चुके हैं सैकड़ों बार, आप सब जितने बैठे हो, गारंटी हम लेते हैं आप सब भगवान से मिले होंगे। पर हमारा दुर्भाग्य देखिए कि मिले तो, पर हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। तुकाराम जी भी अभी कह देते, अब ये साधु कह देते कि ये भी भूत है, भाग जाते। यदि आपने भूत देखा होगा, जब आपकी मानसिकता है कि ये भूत है तो वो भूत है, और आपकी मानसिकता ये है कि ये भगवान है तो भगवान है। अच्छा ये बताओ, क्या संसार में ऐसी कोई जगह आप हमें बता सकते हैं जिस जगह भगवान ना हो? बताओ, बता सकते हो? सब जगह भगवान है तो बताओ, सब जगह भगवान है तो हमने आज तक भगवान को क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमने रावण के सामने तो राम खड़े ही थे ना, सब लोग कह रहे हैं रावण ये राम भगवान है, रावण ये भगवान है।
मंदोदरी क्या बोल रही हैं? ये भगवान है। विभीषण क्या समझा रहे हैं? ये भगवान है। जब मेघनाथ मारा गया, जब कुंभकर्ण मारा गया, जब रावण के अन्य योद्धा मारे गए, तो रावण समझ गया था। रावण इतना भी बुद्धू तो नहीं था, रावण तो बड़ा विद्वान था। क्यों मैया? रावण को पता तो चल गया था कि राम भगवान है। क्यों जी, आपको पता है? रावण को यह बात पता लग गई थी कि राम, बताओ राम ने किसे मारा, तो रावण को कंफर्म हो गया कि ये भगवान है। क्योंकि रावण की सेना में, रावण की पार्टी में, रावण के सपोर्टर 2 लोग थे। उन्हें केवल भगवान ही मार सकते थे, कोई इंसान मार नहीं सकता था। जब राम ने उन दोनों को मारा, तब कंफर्म हो गया रावण को। कंफर्म, ये बात मैं नहीं बोलूं, रावण खुद कह रहा है कि ये राम भगवान है। अब बताओ वो कौन 2 लोग थे जिन्हें राम ने मारा, और उन्हें मारने से रावण को कंफर्म हो गया कि ये भगवान है। कौन कौन? हाँ, खरदूषण। कौन? खरदूषण सम मोहि बलवंता। ये रावण के वाक्य है रामचरितमानस में। रावण कह रहा है कि खरदूषण सम मोहि बलवंता। रावण की तरह बलवान थे खरदूषण। 2 भाई थे जिनके यहां सूर्पनखा रहा करती थी। खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण बोले खरदूषण को मार दिया राम ने, ये पक्का भगवान है। पक्का क्या है? अब जब रावण ने मान लिया कि ये भगवान है, तो रावण ने समाज के आगे स्वीकार क्यों नहीं किया? सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? आज आप बताओ, आपने मान लिया कि आपकी गलती है, अंदर से आपको पता है कि आपकी गलती है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है समाज के आगे कि आप गलत हैं। बताओ क्यों? रावण ने खुद तो जान लिया कि राम भगवान है, लेकिन समाज के आगे वो नतमस्तक होने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? कारण बताओ आप। रावण को किसने नहीं झुकने दिया भगवान के आगे? किसने? हाँ, रावण को पता तो चल गया कि राम भगवान है। खरदूषण को मार दिया है, बाली को मार दिया है इन्होंने। बाली तो मुझे कांख में दबाया था ना 6 महीने। बाली ने तो रावण को कांख में दबाया ना 6 महीने। तो रावण को कंफर्म तो हो गया कि राम कोई सामान्य नहीं है, ये भगवान। लेकिन घमंड, अभिमान ऐसा, मैं कैसे झुक जाऊं? इसलिए कहता हूं कि भगवान के आगे कभी अभिमान ना रखना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय महादेव।